कुदरत की नेमत है जिसको हम चाय बोलते हैं, इसको हमने कैसे पीना है और कौन सी ऐसी रूटीन है जो हम साल हर साल से गलत करते आ रहे हैं, उसको हमने ठीक कैसे करना है और अगर ये गलत रूटीन चल रही है तो इसके नुकसान क्या है। दोस्तों, एक कुदरती तौर पर पाया जाने वाला पौधा कैमेलिया साइनेंसिस, उससे ये चाय के पत्ते लिए जाते हैं और फिर उसका जो पोस्टमार्टम है, जो केमिकल तज्जिया है, जो उसकी बायोकेमिस्ट्री है, वो हमें बताती है कि ये इंतहाई आला दर्जे का स्टिमुलेटर है और ये आपको एक्टिव करता है और इसमें पाए जाते हैं इंतहाई आला दर्जे के एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स और एंथ्रोसायनिन्स। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस चाय में दूध डालते हैं तो ये जितने भी कैटेजीन्स हैं, जितने भी आला दर्जे के न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे दूध की प्रोटीन में जो कैज़ीन होता है, उसकी वजह से इनकी अफ़ादियत ख़त्म हो जाती है और हम इन सारे न्यूट्रिएंट से महरूम हो जाते हैं। नंबर 1, यानी कि हमारा चाय बनाने का तरीकाकार ही गलत है कि जब हम चाय की पत्ती में जो कुदरती तौर पर न्यूट्रिएंट हमें मिलने चाहिए, जिनमें मैंने बताया कि इंतहाई आला दर्जे के फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंथ्रोसायनिन्स हैं, उनमें जब हम दूध डालते हैं, तो दूध की प्रोटीन का जो कैज़ीन है, वो उनको मलिया मेट कर देता है, उनकी अफ़ादियत से हम महरूम रह जाते हैं। और नंबर 2, जब हम चाय को खाने के फ़ौरन बाद लेते हैं, तो चाय में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे खाने में मौजूद आयरन को अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देते और मोस्ट ऑफ द पीपल, जब आप देखेंगे कि जिनको खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने की आदत है, वो आयरन की कमी का शिकार होंगे और आयरन की कमी की वजह से वो खून की कमी का शिकार होंगे, मतलब एनीमिया का शिकार होंगे और ये पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरा शख्स इसका शिकार है, सिर्फ़ इस लाइफ़स्टाइल की वजह से। और जब आप, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे दोस्त बेड के ऊपर चाय माँगते हैं, तो जब आप चाय बेड के ऊपर पीते हैं उठते, तो याद रखिएगा कि कुदरत ने आपके अंदर नेचुरल एक्टिव एलिमेंट्स रखा है, एक मैकेनिज़्म रखा है कि आप खुद ब खुद एक्टिव होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम उसके बाद। लेकिन जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मैंने चाय के स्टिमुलेटर से ही एक्टिव होना है, तो आपके अंदर बगैर कुछ खाए पिए जब आप चाय पीते हैं तो आपके अंदर तज़ाबियत पैदा होती है और जो आपका LES है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी कि जो वाल्व है खाने और मैदे के दरमियान, खाने की नाली और मैदे के दरमियान, वो प्रॉपर बंद नहीं होता और आपको तज़ाबियत का मसला बन जाता है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती कि जब हम चाय को ज़रूरत से ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो नॉर्मल 150 मिलीलीटर का हम कप पीते हैं या 100 मिलीलीटर का कप पीते हैं, तो उसमें 50 मिलीग्राम कैफ़ीन होती है। चाय के बुनियादी तौर पर 2 इंग्रीडिएंट्स हैं जिनकी वजह से हमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान, वो कैफ़ीन है और टैनिन्स हैं। तो जो कैफ़ीन है वो चाय के 150 मिलीलीटर कप में 50 मिलीग्राम के करीब होती है और अगर आप एक दिन में 200 मिलीग्राम तक कैफ़ीन लेते हैं, तो वो कैफ़ीन जो है वो आप में डिप्रेशन क्रिएट करेगी, वो आप में एंग्ज़ायटी क्रिएट करेगी और ऑन अ स्पेसिफिक स्टेज आप में नौज़िया क्रिएट करेगी, इरिटेबिलिटी क्रिएट करेगी और ये तमाम चीज़ें मिलके आपकी शख्सियत को मस्ख़ कर देंगे। लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हम तो साल हर साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो ये जान लीजिए कि जो गलत एक्टिविटी होती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बाज़ में ये इमीडिएट इफ़ेक्ट ज़ाहिर करती है और उनको नुकसानात शो होना शुरू हो जाते हैं और बाज़ में ऑन द लेटर स्टेज, ज़िंदगी के लेटर स्टेज पे जाके ये शो करती है और उस वक़्त तक वक़्त गुज़र चुका होता है। और एक अहम बात कि जब प्रेग्नेंट औरतें बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं, तो उनमें प्रीमेच्योर डिलीवरी का ख़तरा बढ़ जाता है और उनके बच्चे के कमज़ोर पैदा होने का ख़तरा बढ़ जाता है। उन लोगों के लिए जिनको ज़िंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है और वो साथ में इन सप्लीमेंट के चाय पी लेते हैं, तो उनका वो सप्लीमेंट लिया या ना लिया एक बराबर है, क्योंकि ये दोनों अपोज़िट चीज़ें हैं और चाय में मौजूद न्यूट्रिएंट्स
इनकी अफादियत, इनका अब्ज़ॉर्ब होना आपके जिस्म में बिल्कुल नापैद कर देते हैं। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है कि चाय पीनी चाहिए भी या नहीं पीनी चाहिए? नंबर 1, पहले तो कोशिश करें कि चाय जो है जिसको ब्लैक टी कहते हैं और जो कॉफ़ी है, इनको उसी ओरिजिनल फॉर्म में पिएँ ताकि जो इनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके जिस्म को मिल सकें, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंथ्रोसायनिन्स हैं और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपके जिस्म को बुनियादी तौर पर बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ इम्यून सिस्टम के हवाले से एक रेजिस्टेंस देते हैं और आपको जिस्म में खून का बहाव बेहतर करते हैं और आपको नेचुरल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी अफादियत से फ़ायदा उठाएँ, इसको नेचुरल फॉर्म में पिएँ। अगर आप अपने कल्चर से, आदत से मजबूर हैं, तो इसमें दूध की मिकदार कम रखें। और नंबर 3, अगर आप चाय लेना ही चाहते हैं, ज़रूरी है, तो इसको नाश्ते के 90 मिनट के बाद पिएँ और किसी भी खाने के बाद, चाहे वो दोपहर का है या शाम का खाना है, उसके कम से कम 1 से डेढ़ घंटा बाद पिएँ और इसकी मिकदार का ख़्याल रखें कि 150 मिलीलीटर का कप जो है, वो 2 कप और मैक्सिमम 3 कप, यानी कि 75 मिलीग्राम कैफ़ीन आपके जिस्म के लिए इनफ है। इससे पहले कि आपका ब्रेन इतनी ज़्यादा कैफ़ीन का आदी हो और चाय का जो टैनिन्स है, वो आपको नौज़िया, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और इरिटेबिलिटी में मुब्तला कर दे। ये इसका एक तरीक़ाकार है। और दूसरा पॉइंट कि जब आप मुकम्मल थक जाएँ, आपको लगे कि आपको स्टिमुलेटर की ज़रूरत है, तो उस वक़्त चाय पिएँ। ये नहीं कि आप उठते ही चाय पिएँ या नॉर्मल हालात में चाय पिएँ। तो दोस्तों, खाने की चीज़ों को अपना गुलाम बनाइए, ना कि उनका गुलाम बनिए या उनके आदी बनिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप उनके गुलाम बनेंगे, तो फिर आप बिला ज़रूरत ये कंज़्यूम करेंगे और उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद चाय के हवाले से आप अपनी रूटीन सही करेंगे और ये जो हमें अक्सर आवाज़ें आती हैं कि चाय पी लें, चाय का 1-1 कप और हो जाए। क्या ख़्याल है, टी टाइम ना हो जाए? और दुकानों पे आवाज़ आती है, छोटे ज़रा तेज़ पत्ती वाली 2 चाय लेके आओ। छोटे पत्ती का रंग निकाल के लेके आओ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो गलत आदतें जो कि हमें हमारे माहौल ने प्रोवाइड की, अब साइंस की रिसर्च के बाद, इसका मुकम्मल इल्म रखने के बाद, हम कुदरत के इस तोहफ़े से मुकम्मल फ़ायदा उठाएँगे और अपने जिस्म को इसके नुकसानात से बचाएँगे।